ओम श्री महालक्ष्मी नमः। मार्गशीर्ष मास यानी अगहन मास में माँ लक्ष्मी जी की पूजा गुरुवार के दिन करने का विधान है, जिसकी तैयारी एक दिन पहले कर लेनी होती है। और इस बार साल 2025 में मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन मास भी कहते हैं, 6 नवंबर दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है और अगहन मास की समाप्ति भी गुरुवार के दिन ही होगी। 4 दिसंबर गुरुवार को अगहन का महीना समाप्त होगा। और इस बार अगहन मास में गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए 5 गुरुवार प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें पहला गुरुवार 6 नवंबर को रहेगा, दूसरा गुरुवार 13 नवंबर को, तीसरा गुरुवार 20 नवंबर को, चौथा गुरुवार 27 नवंबर को और पांचवा और अंतिम गुरुवार 4 दिसंबर को रहेगा, जिस दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा रहेगी। इस पवित्र मास में माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी व्रत रखे जाते हैं। ऐसे में कुछ श्रद्धालु तो केवल मार्गशीर्ष मास के महीने में पड़ने वाले गुरुवार के ही व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग इस दिन से व्रत प्रारंभ करके पूरे साल तक रखते हैं, या कुछ लोग केवल 8 गुरुवार करते हैं। मार्गशीर्ष मास में जितने गुरुवार पड़े उसके बाद पूरी 8 की संख्या में व्रत पूरे करने के बाद उद्यापन करते हैं। तो सभी की अपनी अपनी श्रद्धा है और उसके अनुसार आप व्रत का पालन करें। अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए आपको यदि हो सके तो पुरोहित जी के माध्यम से पूजा करानी चाहिए, नहीं तो इस पूजा को आप खुद से भी कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण या पुरोहित को बुलाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपनी भक्ति, अपनी सामर्थ्य से पूजा कर सकते हैं, लेकिन पूजा की तैयारी आपको एक दिन पहले से ही कर लेनी होती है। जैसे कि महिलाओं को सिर से स्नान एक दिन पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरुवार का दिन होने के कारण साबुन, तेल, शैम्पू आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साथ ही एक दिन पहले ही घर को गोबर से लीप लीजिए और गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं। एक दिन पहले ही शाम के समय तक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली या फिर चावल के आटे से ऐपण आदि बना सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बना सकते हैं और चरण चिन्ह घर के भीतर की तरफ आते हुए हों। इस दिन दहलीज पर भी पूजा की जाती है। घर की मुख्य दहलीज पर आप ऐपण, रंगोली आदि सजा सकते हैं। इसके बाद गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्नान के जल में आंवले का चूर्ण या हल्दी पाउडर मिलाकर फिर स्नान करें और साफ हल्के गुलाबी, पीले या लाल वस्त्र धारण करें। अब एक चौकी की स्थापना करें। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप एक चौकी लगाएं, जिस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर आप थोड़े से गेहूं या अक्षत रखकर कलश की स्थापना करें। कलश पीतल का हो या फिर मिट्टी का हो, आप रख सकते हैं। तो अक्षत या फिर गेहूं के ऊपर कलश रखने के बाद जो जल है लोटे का, उसमें सुपारी, थोड़े से अक्षत, दूर्वा डालें और एक का सिक्का डालें। हल्दी की गांठ और एक सुपारी और लौंग का जोड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन इत्र जरूर डालें। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और कलश के कंठ पर कलावा बांधकर उसके ऊपर आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते डालकर बीचों बीच एक जटा वाला यानी पानी वाला नारियल रखकर उस नारियल पर बाजार में मिलने वाले माँ लक्ष्मी जी के मुखौटे या चेहरे को बांधकर चिपका दीजिए और कलश पर हल्दी कुमकुम का टीका लगाएं और जितना बड़ा कलश है उसके हिसाब से उस कलश पर लहंगा भी बांध दें। इस तरह से हम कलश के ऊपर माँ लक्ष्मी जी की स्थापना कर लेंगे और साथ ही नारियल को माँ लक्ष्मी जी मानकर, माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप मानकर उनके ऊपर लाल चुनरी भी चढ़ा दें। श्रृंगार भी कर दें। श्रृंगार की सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, मंगलसूत्र आदि अर्पित करें और चौकी पर माँ लक्ष्मी जी की एक प्रतिमा या तस्वीर की भी स्थापना करें। साथ में गणेश भगवान जी की भी स्थापना करें। चौकी या मंडप को सजाने के लिए धान की बालियां और आंवले की टहनियों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मंडप या चौकी के चारों ओर सुंदर रंगोली भी बना सकते हैं और गंगा जल का छींटा देकर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी को स्नान का भाव कराने के बाद धूप दीप जलाएं और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको हाथ में थोड़े जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए।
आपको जितने भी गुरुवार करने हों उतने व्रत का संकल्प आपको पहले दिन ही लेना होता है। अब ओम श्री गणेशाय नमः कहने के बाद आप आचमन करें। सबसे पहले दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर ओम केशवाय नमः फिर आचमन कर लें। ओम नारायणाय नमः कहकर जल का आचमन करें, यानी दाहिनी हथेली पर एक बूंद जल लेकर उसे आपको ग्रहण करना है, उसका सेवन करना है। फिर तीसरी बार में ओम माधवाय नमः कहकर आचमन करें। 3 बार आचमन करने के बाद एक बार फिर से ओम गोविंदाय नमः कहकर अपने दोनों हाथ धो लीजिए। अब माँ लक्ष्मी जी को एक पुष्प की सहायता से जल का छींटा देते हुए स्नान का भाव करें। फिर उन्हें हल्दी कुमकुम लगाएं। ताजे फूलों का हार अर्पित करें, यदि हो सके तो कमल का पुष्प अर्पित करें। धूप दीप जलाएं और माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। कथा का श्रवण करें। सबसे अंत में श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। माँ लक्ष्मी जी के नमन अष्टक, महालक्ष्मी नमन अष्टक का पाठ करें। धन सुख समृद्धि की कामना से श्री कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें या सुने और सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें और फिर सच्चे मन से माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और फिर भोग लगाएं। सुबह के समय आप फलों का या दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। शाम के समय एक बार फिर से पूजन करें और ये पूजा शाम की सूर्यास्त से पहले तक कर लेनी चाहिए। यदि समय हो तो दोनों ही समय आपको कथा का पाठ करना चाहिए, नहीं तो शाम के समय आप धूप दीप जलाकर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और माँ लक्ष्मी जी को सात्विक भोजन का या खीर का भोग लगाएं। इसके अलावा इस दिन 18 पूरियां बनाकर उसको खीर या हलवे के साथ में माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करके एक हिस्सा गौ माता के लिए निकालकर, एक हिस्सा छोटी कन्या के लिए निकालकर और छोटी कन्या को खिलाने के बाद में यदि आप गुरुवार के व्रत में अन्न ग्रहण कर लेते हो तो आप इसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो इसे प्रसाद रूप में अगले दिन भी पारण करते समय ग्रहण किया जा सकता है। जो लोग किसी भी प्रकार का अन्न गुरुवार के व्रत में नहीं खाते हैं वो केवल फलाहार करें या दूध का सेवन करें। नमक का सेवन माँ लक्ष्मी जी के व्रत में वर्जित बताया जाता है, लेकिन ऐसे बहुत से श्रद्धालु हैं जिनकी श्रद्धा होती है व्रत रखने में, लेकिन नमक का सेवन जिनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो वो सेंधा नमक से बना हुआ फलाहार कर सकते हैं। जो भी भोग आप माता रानी को लगाएं उसे आप परिवारजनों में प्रसाद रूप में जरूर बांटें। गौ माता का हिस्सा यदि हो सके तो उसी शाम को खिला देना चाहिए, नहीं तो अगले दिन भी आप गौ माता को उनका हिस्सा अर्पित कर दें। जिस चौकी की आपने स्थापना की है, जो कलश की स्थापना की है, बहुत से लोग तो पूरे अगहन मास में इस चौकी को अपने घर पर स्थापित किए रहते हैं, जिनके घर में नियमों का पालन होता है, क्योंकि गुरुवार का व्रत रखने वाले भक्तों को लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनके साथ ऐसा करना संभव ना हो तो वो लोग अगले दिन सुबह स्नान करके चौकी हटा सकते हैं और चौकी हटाते समय आप कलश को हटा दीजिए। कलश के ऊपर लगाए गए पत्तों का विसर्जन कर दीजिए, जिसे घर में ही पौधों में गमलों में लगा सकते हैं। जल को भी इसी तरह से आप घर के सभी हिस्सों में मुख्य द्वार पर छिड़कने के बाद में आप उसका बचे हुए जल का विसर्जन घर के ही पौधों में कर सकते हैं। पहले गुरुवार को माँ लक्ष्मी जी को जो भी श्रृंगार की सामग्री अर्पित की गई है, यदि आप सुहागिन हैं तो उसमें से आशीर्वाद रूप में कुछ श्रृंगार की सामग्री अपने लिए रखकर बाकी का दान दे सकती हैं। जो माँ लक्ष्मी जी का मुखौटा है वो आपको बार बार खरीदने की आवश्यकता नहीं है, तो आप पहले गुरुवार को जिस मुखौटे के साथ में पूजा कर रही हैं उसे अगले गुरुवार में भी पूजा में रख सकती हैं। जो नारियल आपने स्थापित किया है उसे चाहे तो आसपास के मंदिर में रख सकते हैं या फिर आप उन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। बहुत से लोग इस नारियल को जो पहले गुरुवार को आपने स्थापित किया है उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े में लपेट कर रखते हैं, ताकि घर को हर बुरी नज़र से बचाया जा सके। और अन्य गुरुवार को भी आप इसी प्रकार से नियमों का पालन करें। हर गुरुवार को हो सके तो माँ लक्ष्मी जी को कोई विशेष प्रकार का भोग प्रत्येक गुरुवार को अर्पित करना चाहिए। अगर किसी गुरुवार को आप खुद से पूजा ना कर पाएं किसी कारण से, अशुद्धि होने के कारण, तो परिवार के अन्य सदस्य भी आपकी जगह पर पूजा कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।